मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लेने के बाद मैं वहीं से सिंपल सी मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी साथ में था और वो मुझे परेशान न करे, मेरी गोदी आने के लिए तंग ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं बहुत सिंपल सी हाथों और पैरों दोनों में लगवाती हूँ, जो मुझे बहुत यूनिक लग रहा था। यहाँ पे मेरे घर पे आने के बाद मेरी मेहंदी सूख गई थी, तो मैंने इस पर थोड़ा ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने से थोड़ा डार्क कलर हो जाता है। रात के 3:30 बजे मैं उठी थी सो के। फिर हम लोग के इधर ना रात में ही नहाया जाता है। ये मौसम कुछ ऐसा हुआ था, बदरी और हवाएं चल रही थी, जो मस्त भयंकर वाला मौसम लग रहा था, पूछो ही ना। क्या होता है ना, हम लोग के इधर ना बिना बोले नहाया जाता है, तो इसमें मैं इसलिए मैं बोल नहीं रही थी, यहाँ पे सिर्फ वॉइस दे रही हूँ। फिर मेरी आंखों में भर भर के नींद थी, फिर मुझे नहाना था, तो मैं नहाने चली गई। तीज के दिन मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, जो मेरा भाई मुझे सरप्राइज़ किया था भेज के। और ये मेरे कुछ कुछ मेकअप प्रोडक्ट हैं और जो मैं पहनने या लगाने वाली हूँ। फिर बारी थी मेरी महावर लगाने की। मेरे इधर ना पूजा के दिन या किसी भी दिन अगर इस टाइप का शुभ काम होता है तो महावर कलर ज़रूर लगाया जाता है। किन किन की तरफ महावर कलर बहुत महत्व होता है वो बताइएगा। और मेरे इधर ये 2 लाइन ना जोड़े को, मतलब पति पत्नी दोनों के लिए माना जाता है, इस वजह से ये लगाया जाता है। कमेंट जरूर करिए अगर आप सबके भी इधर ऐसा होता होगा। बारी थी अब मेकअप करने की, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने सारे मेकअप निकाल दिए थे। अब सोचे कि मेकअप कर लेते। बाल थोड़ा गीला था, इस वजह से मैं सोची थोड़ा सूख भी जाएगा और आप सबसे बात कर लूँगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं वॉइस क्यों दे रही हूँ, तो वॉइस मैं इसलिए दे रही हूँ कि बगल में कोई गाना बजा दिया था और पूरे वीडियो में गाना था, अगर नहीं देती तो कॉपीराइट आ जाता, इस वजह से और देना पड़ा मुझे। यहाँ पे मेरा बेटा आगे पीछे घूम रहा था कि मम्मा कर क्या रही। जिस दिन मैं मेकअप या साड़ी पहनती हूँ ना, ये पूरी तरह जैसे परेशान रहता है कि मम्मा कहीं जा तो नहीं रही, क्योंकि मैं ज़्यादातर ससुराल में साड़ियाँ इधर उधर कभी कभार पहनती थी, तो ये बहुत खुश होता है। यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र और ये सारी चीज़ें लगाई। क्या होता है ना कि मेकअप में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट होते हैं वो सारे यूज़ करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मॉइस्चराइज़र के बाद डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, मेरा हमेशा से यही है। बेटा बेड पे कूद रहा है, कहीं पर्दे के पीछे छिप रहा है। बेटे के समझाने के बाद मैं लाइनर लगाती हूँ। लाइनर एक ही बारी में काफ़ी अच्छा लग जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आती है ब्लशर लगाने की बारी। तो ब्लशर मैं आई शेडो से ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से मुझे बहुत रेड रेड नहीं पसंद है। मैं ये वाली बिंदी पहले लगाती तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैं ये मरून वाली लगाती हूँ। प्लेन मरून की बिंदी ना हर फेस पे अच्छी लगती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही थी। लिपस्टिक लगाई थी, बेटा मुझे इतना परेशान कर रहा था भर भर के। फिर मेरा मेकअप डन हो चुका था, फिर कंघी कर किया मैंने। क्या होता है ना, बाल पूरी तरह सूख जाता है, तो आप अगर जैसे मांग में सिंदूर या कुछ लगा रहे हो तो वो बहुत अच्छा आता है खिल के। तो मेरे इधर ना शादी वाला ही सिंदूर हम लोग जैसे पूजा में, व्रत में, सब में यही यूज़ करते हैं। तो ये मेरे शादी वाला सिंदूर है। तो इस दिन ना हम लोग के इधर पूरे भर के मांग सिंदूर लगाई जाती है ना, मतलब आगे से लेकर आप यहाँ तक, मतलब पूरी जैसे मांग वहाँ होती है वहाँ तक में, और लास्ट में ना थार्ड से मत करके पूरे एंड तक सिंदूर पहना जाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करते हैं कि हम लोग पूजा कैसे करते हैं। और हम लोग के साइड में ये बहुत ही ज़्यादा मान्यता है कि शादी के वाला ही सिंदूर आप लोग लगाएं। हम लोग की तरफ रेड का बहुत उतना महत्व नहीं है जितना इसका है। तो यहाँ पे मेरा सिंदूर लग चुका था, और आप सब बताइएगा कि मेरा ये सिंदूर वाला और बीच मांग वाला लुक कैसा लग रहा है। अब मेरा मेकअप डन हो चुका है पूरी तरह से। तो बारी थी, क्या होता है भोले बाबा की पूजा ना खुले बालों में नहीं करते हैं, इस वजह से मैं सोची अपने बाल को कहीं जूड़ा बना लूँ या फिर रिबन लगा लूँ हल्का सा। तो मेरा कुछ इस तरह से मेहंदी का कलर आया था, जो मैं दिखा रही हूँ आप सबको। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर ग्रीनरी थी, मौसम अच्छा था, लेकिन रह रह के बारिश हो रही नहीं। कहते हैं ना हम लोग के साइड में तीज आता है तो तीज से ठंडी स्टार्ट हो जाती है। हमारे बाबा बोलते थे ना कि अगर तीज आ गई ना तो एक पलड़ी ठंडी आती है, इस टाइप का कुछ बोलते थे। पलड़ी तो मुझे अभी तक समझ में नहीं है। या मेरा तुलसी जी एकदम सूख रही, इनको हवा लग गया इतना तेज या झटका के इस चीज़ का। दिन बहुत तेज आंधी चल रही थी, उसमें ये ख़राब हो गई। फिर मेरा ये चूड़ी कैसा लग रहा है और पूरा मेकअप कैसा लग रहा है, आप सब ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने अकेले से सारा चीज़ किया था। और ये मेहंदी उन्होंने जो भैया ने लगाया था, बोला था ये चढ़ने के बाद बहुत यूनिक लग रही, सच में बहुत यूनिक लग रही थी। काफ़ी अच्छी मेहंदी इन्होंने लगाई थी। और उसके बाद तो हम अभी अपना पूजा करने जा रहे हैं। भगवान को हमने स्थापित कर दिया, कलश बैठा दिया है, भगवान को जल रख दिया है। भोले बाबा हमारे दिख नहीं रहे हैं, पूरे ढक गए हैं। और यहाँ पे पूरा कलश इसे कुछ इस तरह से ढक दिया है। भोले बाबा मेरे एकदम से ढक गए हैं बेलपत्र से और उससे। तो थोड़ा सा इनका सर दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बैक से दिखाती हूँ। तो ये मेरे भोले बाबा दिख रहे हैं। और कुछ इस तरह से आज अब मैंने अपने मंदिर पे ही सब कुछ कर दिया है थोड़े में ही। और फिर उसके बाद हम मंदिर जाने वाले हैं।
तो हम फटाफट से अपना पूजा कर लेते हैं यहाँ वाला। अभी हम थोड़े ऐसे अस्त व्यस्त बन गए हैं, तो पूजा कर लेते हैं, फिर मंदिर चलते हैं। वो सब भी आप सब देखिएगा, मस्त भगवान के दर्शन करिएगा मेरे साथ साथ आप सब भी। और भगवान से अखंड सौभाग्य का मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मुझे जैसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, वैसे जितने मेरी यूट्यूब फैमिली है, जितनी इस दुनिया में, सबको अखंड सौभाग्य का भाग्य मिले। ओम नमः शिवाय। मैं आरती कर चुकी हूँ, पूरे घर में अपने मैं दीपक दिखा रही थी। मेरी दादी बोलती थी ना कि अगर आप पूजा के बाद, आरती के बाद पूरे घर में दीपक दिखाते हैं तो उसमें किसी धन की, पैसे की, कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं भी ने पूरे अपने घर में, किचन में, सब जगह आरती दिखाई। यहाँ पे मैं पूजा की थाली रेडी कर चुकी हूँ पूजा के लिए। पूजा में जो जी सामान लगने वाला है वो सारी चीज़, जैसे बेलपत्र, धतूर, मंदार और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने कमल गट्टा भी रखा है पूजा के लिए, और भी बहुत चीज़ें होती हैं पूजा का, वो सब। भैया क्या करने जा रहे हो? कौन कौन जा रहा है? और कौन? सही बोलो। और भैया भी तो जा रहा है। वहाँ कैसे पूजा करोगे मंदिर पे? अच्छा, करूँगा बेटा। हाँ चल। यहाँ पे हमने पूजा कर चुका है, तो यहाँ पे पूजा का टाइम हो गया। अब जैसे ना मंदिर जाने का कम से कम जैसे 6 बज जाए तो ऐसे जाए। ऐसे कहते हैं ना कि जैसे बाल खुले भोले बाबा की पूजा नहीं होता है, तो इसी वजह से मैंने बाल को अपने जूड़ा बना लिया है। और हम चलते हैं मंदिर, फिर मंदिर के दर्शन मेरे साथ साथ आप सभी भी करिएगा। मंदिर में जैसे ही पहुंचे वैसे वहाँ पे आरती हो रही थी। बेटा हम लोग के बीच में ऐसे छिप रहा था जैसे ये छिपन छिपाई या हाइड एंड सीक खेल रहा। फिर क्या हुआ, आरती हम सब बारी बारी से करते हैं। यहाँ पे मेरी भी बारी आई आरती करने की, तो यहाँ पे भोले बाबा की मैं भी आरती की। कहते हैं ना बहुत सौभाग्य से सब चीज़ें मिलती हैं। तो मंदिर में जैसे पहुँचे, प्रदोष काल में आरती हो रही थी, तो पूजा मैंने सोचा बाद में करेंगे, पहले फ़िलहाल आरती करते हैं। तो यहाँ पर मैं आरती करी, और सच में मुझे बहुत ही सुखद का, मतलब कहते हैं ना सुख का अनुभव होता है, तो कहीं कहीं मिलता है, तो ये सच में मुझे मंदिर में ही मिलता है। यहाँ पे बेटा घूम रहा था पूरे मंदिर में, क्यों मैं आरती कर रही थी। यहाँ पे छोटा बच्चा घंटी बजा रहा था, उसको देख के इसको भी मन कर रहा था, पर वो लिया नहीं, पता नहीं क्यों, ये नहीं समझ में आया। थोड़ा स्माइल भी कर रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है। बच्ची उसे दे भी रही थी, फिर नहीं लिया। यहाँ पे मामी मेरी पूजा कर रही है भोले बाबा का। इन्होंने मेरे, हम मामी और मामी की बड़ी वाली बेटी भी आए थे, तो हम सब जैसे ज़्यादा क्लिप वीडियो का नहीं बनाए, वही कुछ कुछ बनवाए थे उनसे। तो यहाँ पूजा अच्छे से हो गया। और इस मंदिर का खास बात क्या होता है ना कि ये मंदिर मेरी सोसाइटी के बहुत पास है, और ना पूजा बहुत अच्छे से हो जाती है। यहाँ पे आप किसी भी तरह जो भी अभिषेक करना है वो सारी चीज़ें आप आराम से कर सकती हैं। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कि आप ये नहीं डालिए, वो नहीं डालिए। और सभी जानते हैं कि तांबे के लोटे में या उसमें दूध डालने से जहर हो जाता है, तो इस लोग नहीं, अभी वो उन्होंने वो पानी वाला कलश ही हटा रख दिया। क्योंकि हम सावन में आते थे, वहाँ पर कोई दूध डाल देता था, तो पंडित जी सबको बोलते थे बेटा यहाँ किसी के प्रसाद में से कुछ भी देख रहा है कि क्या है, लेता नहीं कुछ भी, लेकिन देखता ज़रूर है। यहाँ पे मेरी साड़ी एकदम अस्त व्यस्त हो गई थी। क्या होता है ना कि मगर मैं साड़ी हमेशा पहनती नहीं, जब पहनती नहीं तो कभी थोड़ा झुकूँ कुछ करूँ तो वो इधर से उधर हो जाए। मैंने भी सर पे रख लिया, कैसे भी उनके भोले बाबा माफ़ करना, हम आप ही के शिष्य हैं, जो अच्छा बुरा हो। यहाँ मामी की कोई फ्रेंड थी तो उनसे गले मिल रही थी। और अगर कर पा रहे हो आप लोग भोले बाबा का दर्शन तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे दर्शन पाना ना बहुत सौभाग्य की बात होती है। भोले बाबा कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि सच में भोले बाबा इसमें से प्रकट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं कलावा बांध रही थी भोले बाबा का। जनेऊ मैंने येलो कलर का रखा था। यहाँ पे कुछ लोग सफ़ेद वाला भी चढ़ा रहे थे। बेटा मेरा घंटी बजाने की कोशिश कर रहा है। जब मंदिर में थोड़ा खाली हो गया तो ये सोचा कि ये भी बजाए। अपने बुआ से बोल रहा है बुआ मुझे ले लो गोदी, तो घंटी बजाएगा। तो इसका ना सब चलता ही रहता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं, और मस्त ये हरकत करता है, मस्त इंजॉय करता है। कहीं भी जाता है तो एकदम जैसे किसी के साथ जैसे ना इसका अनकंफर्टेबल नहीं होता है, कैसे भी करेंगे। यहाँ पे मैंने पीपल के पास भी दीपक जलाया ना, मैंने बोला ना मैं 3 दिया बनाई थी। एक मैंने बजरंगबली के लिए बनाया था क्योंकि मंगलवार था, और एक मैं पीपल के पास कहते हैं ना पति की लंबी आयु के लिए अगर हम रख रहे हैं, और अखंड सौभाग्य, और पीपल में ही वासुदेव जी का वास होता है। बेटा यहाँ पे पत्ती उठा के बोल रहा है मम्मा ये कचड़ा है, तो उठा के फेंकने के लिए जा रहा था। यहाँ पे मैंने आरती और पूजा कर लिया अच्छे से। पूजा करने के बाद क्या
मंदिर में हनुमान चालीसा हो चुका था, उसके बाद ये मुझसे सुहाग ले रही थी। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।